हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बता चुकी थी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक। सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, उसकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा पर मतलब उसका भाग क्या कहलाता, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी थी, ठीक है। आगे मुझे जो पढ़ना था आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखिए यहाँ पर क्या मुझे पढ़ना था, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसके बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ना है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका है हड़प्पा, 1 नंबर पे क्या आता है, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। ये कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये रावी नदी कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका हड़प्पा सभ्यता जो पड़ता है पाकिस्तान के माउंट गेगोरी नामक स्थल जिले में पड़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो आप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपका हड़प्पा। क्या आता है? हड़प्पा। हड़प्पा में आप देख लीजिए कि इसकी खुदाई किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यह जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? रवि नदी के तट पर स्थित है। यह रवि नदी और किस जिले में? पाकिस्तान के माउंट गेगोरी नामक जिले में स्थित है, ठीक है। कब की गई थी? एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई थी, तो सन 1921 ईस्वी में की गई थी। आगे चलिए देखते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर खुदाई की गई थी तो वहाँ से कुछ वस्तुएं मिले थे। अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जब की गई थी तो कौन कौन वस्तुएं यहाँ पर मिले थे, जो इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो सबसे पहले मुझे मिला कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मार्क देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, आर्य 37 कब्रिस्तान और हाथी के कपाल। इतने वस्तु हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई में मिले, ठीक है। बस इतना ही आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है। ये पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता जो होता है या सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम भी है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई थी? सन 1921 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। या कहाँ पर स्थित है? किस नदी के पास? रावी तटी नदी के पास स्थित है। और किस जिले में? किस जिले में? माउंट गेगोरी नामक जिले में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गेगोरी नामक जिले में स्थित है। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी तो कौन कौन वहां पर वस्तु मिले उनके बारे में, जैसे कि श्रमिक आवास। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नाम से विख्यात है यानी जाना जाता है, तो श्रमिक आवास। सबसे मूल इकाई आपका श्रमिक आवास है, ठीक है। तो हमें जो जो वस्तु मिले यहाँ पर मैंने लिखवा दी, यदि लिखना चाहे तो प्लीज यहाँ पर लिख लीजिए। पहले आपका मिला कुम्हार का चाक, फिर अन्नागार। कुम्हार का चाक जैसे कि माटी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार का चाक आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। श्रमिक आवास, जो मेहनत करने वाले लोग थे उनकी आवास मिली थी, ठीक है, खुदाई में। आवास मतलब उनकी हड्डियां उड्डियां जो होती हैं वही आवास होती है, ठीक है। उसके बाद अन्नागार। अन्नागार का मतलब आप लोग ये जान लीजिए कि जहाँ अनाज को रखते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? अन्नागार बोला जाता है, ठीक है। तो कुम्हार के चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली तो सभी को पता ही होगा कि क्या होता है। फिर हाथी के कपाल, ये सारी वस्तु हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर हम चलते हैं आगे मोहनजोदड़ो। फिर दूसरा आपका स्थल आता है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है, ठीक है, एक स्थल का नाम है। इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में की गई थी। अब किसने की गई थी? यहाँ पर दिया है कि इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। किस नदी के पास? सिंधु नदी के पास स्थित है, ठीक है। इतने भी बात क्लियर। तो आगे मतलब इतना आप उतार लीजिए, आगे में उसको लिखवाती हूँ क्योंकि यहाँ जगह पर बहुत कम है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसको ध्यान से ही पढ़ना है। इतना पूछा जाता है कब की गई थी? 1922 में। किसने किया था? किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। किस जिले में स्थित है? लड़काना जिले में स्थित है, ठीक है। किस नदी के पास? सिंधु नदी के पास स्थित है। अब इसकी खुदाई में कौन कौन से वस्तु मिलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन से वस्तु मिले, ठीक है।
हड़प्पा के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अब पढ़ना आपको मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को ही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और इसी से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जितने भी आवास मिले, जितने भी लोगों की हड्डियां मिली और टूटी फूटी मिली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, ठीक है। कोई किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का गर्दन नहीं, इसी प्रकार किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का गर्दन नहीं, सभी बॉडी क्या हुए? अलग अलग मिले, इसलिए इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर। फिर इसमें जो जो वस्तु मिले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से वस्तु इसमें मिले। पहला तो आपका पुरोहित आवास, फिर घर में कुआं, फिर विशाल अन्नागार और स्नानागार। सूती के वस्त्र कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। पशुपतिस्यू मोहनजोदड़ो। और सभागार, काशी की नर्तकी, तांबे का ढेर, ये सभी कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले, ठीक है। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? भगवान शंकर की पूजा की जाती थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पशुपति शिव की खोज, मतलब वहाँ उनकी शिवलिंग मिली। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो वहाँ एक शिवलिंग मिली, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इतना चीज मोहनजोदड़ो में मिला। दो ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा शहर किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो नामक स्थान को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो खुदाई में मिले वो वस्तु आपको याद रखना होगा, जैसे क्या? स्नानागार, अन्नागार, पशुपति शिव, काशी की नर्तकी और तांबे का ढेर। तांबा नहीं मिला, तांबा तो पाषाण काल में मिला, लेकिन तांबे का ढेर ऐसे वहां पर, तांबे का ढेर का मतलब ऐसे क्या हुआ? वहां पर पड़ा हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज किसमें मिले? मोहनजोदड़ो में मिले, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्थल आता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए। चलिए, तो हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देख लिया। अब हम तीसरा स्थल देखेंगे, चंद्रहोदड़ो, ठीक है। एक अजीब अजीब तरह का नाम दिया है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है, ठीक। चंद्रहोदड़ो, इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। या कहाँ पर आपको मिलेगा? सिंधु नदी के किनारे पर, यानी सिंधु नदी के तट पर ही मिलेगा, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, या एक औद्योगिकी शहर है, मतलब काम धंधे इसी शहर से होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। आप लोग सोचते होंगे ये दुर्ग रहित क्या होता? जैसे कि पहले पहले राजाओं के बंगले जैसे आजकल होता है, बाउंड्री मार दिया जाता है, यानी घर की घेराई की जाती है, ठीक है। वैसे जो बनता था राजाओं का महल, उसके चारों तरफ क्या किया जाता था? बाउंड्री मार दिया जाता। उस बाउंड्री बहुत बड़े बड़े दुर्ग बनते थे, वही आपका क्या कहलाता था? दुर्ग कहलाता था। एक ही रास्ता होता था राजा के महल का, एक ही रास्ता होता था, मेन गेट, ठीक है। क्यों होता था? क्यों होता था? ताकि पहले क्या होता था? आक्रमण बहुत होता था, इसलिए अपने महल को बीच में बनाकर और चारों तरफ से बाउंड्री मार देते थे, जिसे हम दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो चंद्रहोदड़ो एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, वहां पर दुर्ग नहीं था, ठीक है। दुर्ग मतलब कि बाउंड्री नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु मिले उनके बारे में। अब यहाँ खुदाई की गई तो कौन कौन से वस्तु मिले? मेकअप की जितनी भी सामग्रियाँ हुई मिली, वो कहाँ से मिली? चंद्रहोदड़ो से मिली, ठीक है। जैसे कि लिपस्टिक, शीशा, मनका, मनका मतलब होता है घड़ा, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन की बनाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? मनका। गुड़िया, जो कि बचपन में हम लोग खेलते थे, गुड्डे गुड़िया की खेल, ठीक है, उसी गुड़िया की खोज खुदाई में मिली, ठीक है। सुई मिला। अलंकृत ईंट, क्या मिली? अलंकृत ईंट मिली। अलंकृत ईंट का मतलब होता है कि उसमें क्या चित्र उत्र बनाए जाते थे, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से उनको बनाया जाता था, इसलिए उसे क्या कहा गया है? अलंकृत ईंट। जो कहाँ मिले? चंद्रहोदड़ो में मिले, ठीक है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यहाँ पर पॉइंट उठता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कभी कभी आपका क्या होता है, जैसे कि घर बना और घर बनने के बाद आप छत लगता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई छोटा है बच्चा वहां से जाता है, फिर आप उसको बुलाते हो, फिर लौट के क्या होता है?
वापस आता है तो वो निशान में बन जाती है, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे बच्चा दौड़ता गया, वो नहीं जान पाया कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे घर की आप लिपाई किए और बच्चा वहां पर दौड़ के बीच में चला गया, आपने उसको डांटा, फिर बुलाया, फिर बच्चा घूमते हुए कहाँ आया, यहाँ, तो वहां पर निशान बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। उसी प्रकार जब चंद होदड़ों में देखा गया तो इसी तरह का निशान मिला, एक तो बिल्ली और बिल्ली का पंजा और एक कुत्ते का बच्चा, यानी बिल्ली आगे भाग रही है और पीछे कुत्ता क्या कर रहा, खदेड़ रहा। तो जब खदेड़ा उसको तो वहां पर क्या बन गई, निशान बन गई, ऐसे लौट के आया, ना कि ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया तो ऐसे लौट कर आया, तो वहां पर उनकी पंजे की निशान बन गई। तब खुदाई हुई जब तो पता चला कि यहाँ पर इनके निशान मिले, इसलिए कहा गया कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान किस में मिला, चंद्रहोदड़ों में मिला। तो इतना सामान कहाँ मिले, चंद्रहोदड़ों में मिले। तो आई होप आपको चंद्रहोदड़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। कब की गई थी, 1931 ईस्वी में की गई थी। चंद्रहोदड़ों की खोदाई सन 1931 ईस्वी में बाबू की गई थी। इसकी खोदाई गोपाल मजूमदार ने की थी, ठीक है। या कहाँ मिलेगा, सिंधु नदी के तट पर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर सामग्रियां मेकअप के सामान जो औरतों की होती हैं, ज्यादातर जितनी भी औरतों की सामान होती हैं वो कहाँ मिले, चंद्रहोदड़ों में मिले, ठीक है। यहाँ कहा जाता है यह एक ऐसा मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगला स्थल आता है रोपड़। रोपड़ की खोदाई सन 1953 ईस्वी में इनकी खोदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह कहाँ पर मिलेगा बाबू, पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब के सतलज नदी के पास स्थित है, ठीक है। तो आपका रोपड़ स्थल ये चौथा स्थल था, ठीक है। इसकी खुदाई सबसे पहले कौन किसने किया था, कहाँ पर ये स्थित है, यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, सन आप याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो दो ही चीज किसने किया और खुदाई में कौन कौन से चीज मिले, इम्पोर्टेंट जो हो वही सिर्फ आपको याद करना होगा, ठीक है। इनकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। या कहाँ पर मिलेगा, यह पंजाब के सतलज नदी के तट पर ही स्थित है, ओके। फिर खुदाई करने के बाद यहाँ क्या मिला, यहाँ देखा गया कि यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के भी शव मिले। शव का मतलब होता है जब इंसान मर जाता है तो उनकी सिर्फ क्या होती है, बचती हैं हड्डियाँ, ठीक है। हड्डियों से ही पता चलता है कि यह इंसान का हड्डी है या कुत्ता का या बिल्ली का, किसी का भी है, ठीक है। तो जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ देखा गया कि मानव के साथ साथ उनके बगल में उनका जो पालतू जानवर होता था उनका भी शव मिला, ठीक है, उनकी हड्डी मिली। तो इससे यह पता लगाया गया कि जो रोपड़ में मिला, इससे यह पता लगाया गया कि जो रोपड़ की खुदाई में मिला कि मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला। यही घटना हमें ऐसा ही घटना मुझे नवपाषाण काल में देखने को मिला। कहाँ पर, बुर्जहोम, ठीक है। अधिकतर आवास कहाँ मिले, बुर्जहोम में, जो कि हमें नवपाषाण काल में एक बार देखने को मिला था। वही घटना हमें जाकर रोपड़ नामक स्थल पर मिला कि मानव के साथ साथ उनके जो पालतू जानवर होते थे, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर, कुछ भी हो, उनके अगर वो इंसान मरता है तो उनके पालतू जानवर को भी उन्हीं के बगल में क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। ये था आपका रोपड़ के बारे में। आई होप 4 स्थल आपके हो गए हैं, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। आई होप आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये सभी आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। तो आपका सिंधु सभ्यता के 4 स्थल मैंने यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर 4 स्थल आपके बचते हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, कि हर दीपक के तले अंधेरा होता है, रात के पीछे एक सवेरा होता है। देखकर घबरा जाते हैं, मुसीबत को देखकर घबरा जाते हैं लोग, लेकिन उनको नहीं पता कि मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है, मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तो आई होप जितना पढ़ाया गया होगा आप लोगों को आपके माइंड में बैठ गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।